वैसे जब पहली बार आपने किसी जानवर को रेस्क्यू किया होगा, घर जी। के अंदर लेके आए होंगे, तो हालत बेहद ख़राब हुई। जी। पहला विरोध माँ-बाप का ही शुरू हुआ। जी। क्या हालात थे इस समय? तो जब मैं रेस्क्यू करने बाहर गई हूँ या मैं पहला बच्चा अंदर लेकर आई हूँ, तो क्योंकि ये चीज़ें कभी किसी ने देखी सुनी नहीं है, तो वो सही नहीं लगी। जो मेरा पहला पपी था जिसको मैंने रेस्क्यू किया था, उसके बाल नहीं थे, उसको स्किन इन्फेक्शन था। तो जब मैं उसको लेकर आई, मैंने अपने कमरे में रखा, तो ये था कि ठीक है करना है करो, बाहर रख के करो। मगर बाहर कहाँ रख के करता आदमी, और उसको प्रॉपर केयर चाहिए होती है। तो थोड़ा विरोध हुआ जब मैं, अब मुझे सूचना मिल रही है शाम में जाने में, 6 बजे जाने में, और उस टाइम पे तो और ये होता था कि भई नहीं, इतने बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे उसमें भी काफ़ी दिक्कतें होती थीं, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं मानी जाती हैं। अगर अगर किसी को ज़रूरत है और मैं मदद करने जा रही हूँ, तो मैं उसी वक़्त पे जाऊँगी, उसी तरह से जाऊँगी जिस तरह से ज़रूरत होगी उनको। तो विरोध तो हुआ था, मगर धीरे-धीरे फिर घर वाले भी थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो गए कि हाँ भई ये नहीं सुनेगी, इसको करना है तो करे। पापा चूँकि डॉक्टर रहे हैं आपके, कोई पैसे के डॉक्टर थे, कितना सपोर्ट मिला? तो पापा का मुझे ऐसे, जो मेरे अंदर ये भावना आई कि मुझे मदद करनी है जानवरों की, वो कहीं न कहीं मुझे मेरे मम्मी-पापा से ही आई है। क्योंकि वो लोग भी कभी कोई ऐसा जानवर तकलीफ़ में देखते थे, छोटा बच्चा है, कुछ है, तो वो ले आते थे मदद के लिए। तो हमारे अंदर ये था कि किसी को मदद चाहिए तो मदद करनी चाहिए। मगर जब ज़्यादा जानवर घर में आने लगे, तो थोड़ा-सा दिक्कत मेरे घर में भी होने लगी, क्योंकि जब अलग-अलग तकलीफ़ के जानवर हैं, कोई उठ नहीं पा रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उससे थोड़ी गंदगी भी बढ़ती है, जिससे कि घर में भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन होने लगा था। 4 कमरों का फ्लोर है आपका, पूरा घर है 4 कमरे, 4 मंजिल का। जी। कहाँ-कहाँ ये बच्चे रहते हैं और कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं? तो मेरे घर के अंदर मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें बहुत केयर चाहिए होती है, वो मेरे साथ घर में रहते हैं। बाकी 4 फ्लोर जो हमारे हैं, बनाए तो इसलिए गए थे कि रेंट पे दे दिए जाएँगे, बट वो मौका कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने धीरे-धीरे करके उससे बच्चे रख दिए। तो हम लोगों ने जैसे अलग-अलग एरियाज़ बनाए हैं, किसी में ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्यूमर्स हैं या सर्जरी है, किसी में सिर्फ पैरालाइज़्ड बच्चे हैं जिनको स्पेशल केयर चाहिए। एक फ्लोर है उसमें हम लोगों ने सिर्फ बिल्लियाँ रखी हैं, क्योंकि हमारा जो मेन शेल्टर है वहाँ डॉग्स हैं, और वहाँ बिल्लियाँ रखेंगे तो उनके लिए अनसेफ़ हो जाएगा। और कई बार हमारे पास ऐसी बिल्लियाँ आती हैं जिनका हाथ कट गया, पैर कट गया, बैक ख़राब हो गया, या फिर कोई पाल के छोड़ दिया और हम उन्हें सड़क पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके हमने चारों फ्लोर्स में अलग-अलग सब बच्चों को एडजस्ट किया है। अभी कितने तरह के जानवरों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं और कौन से ऐसे खास जानवर हैं जिनको अभी करना बाकी है? हम लोगों ने अभी तक में, हमें बेसिकली जिसके बारे में सूचना आती है हम रेस्क्यू करते हैं। गाय, घोड़ा, खच्चर, बकरी, मुर्गी, कबूतर, कौवा, चील, गिद्ध, बाज़, बंदर, सियार, ऐसे इन सब को तो हम लोग ऑलरेडी रेस्क्यू कर चुके हैं। सांप को रेस्क्यू कर चुके हैं, कछुए को रेस्क्यू कर चुके हैं, मछलियों को रेस्क्यू कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जितने जानवर आप अपने आस-पास देख सकते हैं, वो सब हमने किसी न किसी पॉइंट पे रेस्क्यू किए हैं। बस बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे शहर या उसके आस-पास ज़्यादा है नहीं। नीलगाय को भी रेस्क्यू किया है हम लोगों ने। तो ऐसे बहुत, आपका कबरबिज्जू हो गया, सांप तो हो ही गया, खरगोश हो गया, लगभग सभी जानवरों को हम लोग रेस्क्यू किए हुए हैं। अच्छा, चूँकि घर में ऊपर के फ्लोर में जानवर सब रहते हैं, बीमार जानवर रहते हैं, तो क्या कभी पड़ोसियों ने विरोध किया? जी, पड़ोसियों ने बीमार जानवर होने के पहले भी विरोध किया है और उसके बाद भी किया है, क्योंकि पहले भी हम लोग सड़क पे कुत्तों को खाना खिलाते थे। तो सिर्फ़ इतनी सी बात पे कि कुत्तों को खाना मत डालो, गायों को खाना मत डालो, गंदगी होगी, के चक्कर में भी हमारे पड़ोसियों ने हमारे साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट तक की है। पुलिस में मुकदमा तक हुआ है, और कई बार हुआ है कि पड़ोसियों ने सिर्फ़ खाना खिलाने वाली बात पे बदतमीज़ी की।